अस्सलाम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी जो है वो फ्राइडे की थोड़ी सी रूटीन। तो आज बेसिकली बारात का फंक्शन भी है, तो उसके लिए प्रेपरेशन हमारी शुरू हो गई हैं। और यहाँ पे अपना एक ड्रेस मैंने निकाल लिया है, प्लस मेकअप सारा निकाला हुआ है, जो जो मुझे यूज़ करना है हेयर स्टाइलिंग के लिए, जो जो प्रोडक्ट्स चाहिए। तो अभी तो मैंने सबसे पहले तो अपने बालों को ड्राई किया, शावर लिया था और थोड़े से जो है ना उनको स्ट्रेट करूँगी। इसके अलावा बेस में यूज़ कर रही हूँ क्रायोलॉन की। मेकअप के लिए ना ये बेस्ट रहती है। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर ना प्राइमर लगाऊंगी फेस पे। किधर गया मेरा प्राइमर? वेयर इज़ प्राइमर? प्राइमर यस, ये मैं लेकर आई थी। रिवाज का अच्छा प्राइमर है। सबसे पहले स्किन पे ये अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर बेस लगाएंगे, फिर हल्का फुल्का सा मेकअप। और ड्रेस तो आप लोगों ने मेरी पहले से देखी हुई है, बस इसको मैंने थोड़ा बहुत आयरन करके सीधा कर लिया था। तो बस आयरन करके रखा है। मैचिंग साथ हमने ज्वेलरी भी सारी निकाल दी अपनी। तो बस रेडी होते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो मेकअप जो है वो डन हो चुका है और इस दफ़ा ना मैंने सारी शादी पे घर से ही तैयार होकर गई हूँ, घर से ही मेकअप किया। और मेरी बहन का खुद का पार्लर है, तो वो थोड़ा सा दूर है, मतलब जो है ना वो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो टाइम मेरे पास नहीं बन पा रहा था पार्लर जाने का, तो मैंने कहा चले इस दफ़ा घर पर तैयार होते हैं, तो देखते हैं। और खुद को आना भी चाहिए ना, थोड़ा बहुत कभी होता है कि आप नहीं भी जा पाते हैं पार्लर। जी, तो बस इस दफ़ा फिर मैंने अपने स्किल्स जो है वो घर पर ही चेक किए और यकीन जाने तीनों दिन जो है ना मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, सबने बहुत तारीफ की। तो अब्दुल हादी भी आज रेडी हो गया। अब्दुल हादी ने आज मामा हमने बारात रोजी ड्रेस पहनी हुई जाना है ना बारात पे। जी, अभी आज इतना एक्साइटेड नहीं जितना करता। पता नहीं क्यों आज वेट ज्यादा करना पड़। जी, तो ये हम बारात के लिए जो है ना जा रहे थे और आज थोड़ा सा लेट हो गए थे। हादी का मूड इसलिए ऑफ था और इसके बाद फिर नेक्स्ट आ गया था वलीमे का दिन। तो वलीमे का ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, छोटा सा क्लिप किया था। आज हादी फ्रेश था और आज इसकी मैंने कटिंग भी करवा ली थी। इसके पापा को टाइम नहीं लग रहा था और जब लगता था ये जनाब मेरे काबू नहीं आता था। एक इसको जो है ना वो कटिंग करवाने भेजना और जो है ना शावर दिलवाना बड़ा ही मुश्किल होता है। बहरहाल शादी ओवर हो गई, अब आते हैं अपनी बैक टू नॉर्मल रूटीन। तो आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब। बिल्कुल ख़त्म हो गए थे फ्रिज में और हादी को इतने ज़्यादा पसंद है ना कि ये रोज़ाना जो है ना मांगता है, या शामी सैंडविच खाता है या और जो है ना बर्गर शर्गर खा लेता है। तो इस तरह ना इसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब मैं ख़त्म होने नहीं देती हूँ, जैसे होते हैं मैं बना के रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने दाल एक तो निकाली थी। दाल गोश्त बनाऊँगी, चिकन डाल के साथ में चावल, और साथ में जो है ना वो कबाबों के लिए भी मैंने जो है ना दाल भिगो दी थी एक ही टाइम पे सुबह, ताकि दोनों जो है थोड़ी देर भीग जाएं। धोकर इनको मैंने जो है ना भिगो के रख दिया था। साथ ही चावलों को भी जो है वो मैं भिगो दूँगी ताकि ये भी अपना टाइम ले लें। तो अब चावल हमारे पुराने हो गए हैं, नए मैंने लिए थे और अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छे पकते हैं। लेकिन एक मसला जो होता है ना, सुसरी वगैरह बड़ी ज़्यादा इसमें आ जाती है। तो आप लोग सुसरी से बचाने के लिए चावलों को क्या ट्रिक इस्तेमाल करती हैं, कमेंट में ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि मेरे चावलों को जो है ना अक्सर जो है ना वो लगी जाती है और जितना भी मैं बचाने की कोशिश करूं तो सुसरी जो है ना काफ़ी ज़्यादा चावलों में आ जाती है। सबसे पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे और साथ ही मैंने थोड़ा नमक भी ऐड कर दिया था। चिकन फ्राई होने के बाद मैंने इसको निकाल लिया। इसी ऑयल के अंदर मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी और उसके बाद जो है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, टमाटर डाल देंगे, साथ में सारे स्पाइसेस पे जायका। सूखा धनिया मैंने जो है ना साबुत डाला। साबुत सूखा धनिया की ना बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है, टेस्ट इसका ना अलग सा ही होता है। थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, गरम मसाला ऐड कर दिया है और नमक और मिर्च हस्बे जायका। साथ ही चिकन को दोबारा से फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा इसके अंदर और दाल डाल के इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। इस स्टेज पे मैं बुनाई ज़्यादा करती हूँ और चने की दाल की ना बुनाई हो ज़रा तो फिर इसकी जो एक हमक सी होती है ना, एक टेस्ट अजीब सा, वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी दालों को तो बगैर आप बॉयल किए जो है ना वो बाद में तड़का लगा लें, लेकिन चने की दाल में थोड़ी सी जो है ना होती है कसर, इसको बुनाई कर लेना तो ज़्यादा मज़े की बनती है। अब दूसरी तरफ जो है वो शामी कबाब का मटीरियल लगा रही हूँ। सबसे पहले चिकन डाल दिया, इसके अंदर मैंने प्याज एक ऐड कर दी थी, अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसके साथ सारे स्पाइसेस पे जायका डाल देनी है। यूजुअल गरम मसाला थोड़ा डाल दिया है,
हरी मिर्चें डाल दी हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी थी, इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर निकलता है। मैं सारी चीज़ें एक ही दफ़ा डाल के ना, नमक मिर्च जितना कुछ मैंने डालना होता है मैं एक ही दफ़ा कबाबों को लगा देती हूँ। और एंड पे बस इसको क्या करना होता है कि जब ये पक जाएंगे, बन जाएंगे मतलब, तो हड्डियाँ शड्डियाँ बीच में से निकाल के तो इसको ब्लेंड करके कबाब बेल लूँगी। स्टार्ट कि मैं खाली पहले दाल को और चिकन को बॉईल करूँ, उसके बाद मसाले डालूँ। मैं पहले ही स्टेज में डाल देती हूँ, उसके अंदर ना मसालों के अच्छे दाल जो है ना हमारी पक जाती है, कबाब बड़े मज़े के बनते हैं। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, चूल्हे पे मैंने इसको रख दिया था, तो बड़ी अच्छी दाल भी गल गई है, चिकन भी, और दूसरी तरफ हमारी जो दाल गोश्त है वो भी बस डन होने ही वाला है। तीसरे चूल्हे पे मैंने चावल रखे हुए हैं और चावल भी जो है ना हमारे हो रहे हैं। शादी की वजह से व्लॉग जो है ना काफ़ी मेरे लेट हो गए हैं, और आज काफ़ी दिन बाद जो है ना व्लॉग मैं बना रही थी, मतलब अपलोड करने लगी थी। और मैं सोच रही थी कि एक दफ़ा आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाए ना, तो ऐसा लगता है कि आपको मुद्दतें हुई हैं वो काम करते हुए, और रूटीन में आते हुए ना बड़ी मुश्किल होती है। आपको एक रूटीन, आप रूटीन में फ़ॉलो कर रहे हो हैं, आप चल रहे हैं, लेकिन एकदम से जो है बीच में डिस्टर्बेंस जब आ जाती है, गैप आ जाता है, तो वो दोबारा से उस चीज़ के अंदर आने के लिए ना आपको बड़ा अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है और ख़ुद को बड़ा ही डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। लेकिन एक दफ़ा आप जब शुरुआत कर लेती है ना, तो वो चीज़ जो है ना फिर आपको खुद ब खुद उसके अंदर आपके जो है ना इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। शुरुआत करने में ना आपको बड़ी झिझक होती है कि चलो छोड़ो, फिर कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन एक दफ़ा आप शुरू कर लें, पहला कदम उठा लें, उसके बाद फिर जो है ना खुद ब खुद सारी चीज़ें जो है वो ट्यून अप होती चली जा रही होती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन जल्दी मैंने अपने इस कंफर्ट ज़ोन से अपने आप को बाहर निकाला और अपने आप को डिसिप्लिन में दोबारा से ले आई। और अपनी जो है ना इस डिसिप्लिन को जो है फ़ॉलो करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी ज़िंदगी मुझे लगता है किस तरह से ट्यून अप रहती है, और मेरी चीज़ें से जो है ना डेली बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ। मैं जब सुबह का दिन शुरू होता है तो मैं अपने दिन भर के टास्क लिख लेती हूँ। क्या होता है कि भूल जाती हैं, हम इंसान हैं, और इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती है ना, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की हो या आपके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग जो आपके ज़हन में बहुत सारी बातें डाल रही होती हैं, तो आप भूल जाते हैं अपने ज़रूरी कामों को। तो इसलिए मैं अपनी डायरी पे सुबह सुबह उठ के सबसे पहले नोट डाउन करती हूँ कि आज के मेरे ज़रूरी काम क्या हैं। इससे मैं अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर पाती हूँ और अपने दिन को जो है वो बेहतरीन तरीके से गुजार पाती हूँ। आप भी इस तरीके को फॉलो कर सकती हैं। अपनी डायरी के ऊपर जो है ना अपनी टू डू लिस्ट बना लिया करें, अपने ज़रूरी काम लिख लिया करें, क्योंकि काम तो इतने ज़्यादा ना कि अगर हम उनको लिस्ट अप करें ना तो हमारी डायरी ख़त्म हो जाएगी। यकीन करें, घरेलू ख़वातीन के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। ज़ाहिर तो यही लगता है कि हम कुछ काम नहीं करती, लेकिन हम वाकई में बहुत सारे काम कर रही होती हैं। तो दिन का जो है ना इख्तिताम यहीं पे करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।